ले आओ उस नमक हराम को, आज उसे इस दुनिया से मिटाऊंगी। नारायण बहादुर सिंह, अब कैसा लग रहा है? मुझे माफ कर दो राजमाता। तुझे माफ कर दो? मैं ये राज्य छोड़ करके चला जाऊंगा। कमीने, तूने मेरे बच्चे का बचपना मुझसे छीन लिया। तेरे जुल्म के कारण मुझे अपने बच्चे से जुदा होना पड़ा। तेरे अत्याचार की वजह से, तेरी मक्कारी की वजह से मेरे स्वामी जी ने मुझे अपनी नजरों से गिरा दिया। उज्जैन प्रांत में मुझे कलंकित बना दिया और आज कहता है कि तुझे मैं छोड़ दूं? नहीं, हथकड़ी से आजाद कर दो वीरो इसे। नारायण बहादुर, ज्वाला सिर्फ जलाती है, आज उसी तरह तुझे जलाकर राख कर देगी। मरने के लिए तैयार हो जा हरामजादे, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ सकती। नारायण बहादुर, तो छोड़ दो, नरेंद्र को छोड़ दो, छोड़ दो। छोड़ दो, ये है दुश्मन मेरा, इसको मारूंगा मैं। नारायण को कर जो और मिटाने की कोशिश किया, संग्राम सिंह के हाथों खुद मिट जाएगी। तो इसको मुझसे बचा सकता कोई नहीं, इसको मुझसे सकता कोई नहीं। यह है दुश्मन मेरा, इसको मारूंगी मैं। कर चाहो तो जाओ यहाँ से चले, कर चाहो तो जाओ यहाँ से चले, आज दुनिया से इसको मिटाऊंगी। क्यों और कौन हो तुम जो कि नारायण बहादुर को इस दुनिया से मिटा देना चाहते हो? अरे संग्राम सिंह, मेरा परिचय जानना चाहते हो? क्यों नहीं? न तीर से न तलवार से ये उज्जैन प्रांत कांपता है ज्वाला की ललकार से। ज्वाला नाम है मेरा। अगर अपनी जान की भलाई चाहती हो तो नारायण बहादुर का चक्कर छोड़कर यहां से चले जाओ। यह दुश्मन मेरा है और मेरे ही हाथों मरेगा। ज्वाला, न तीर से न तलवार से पूरा उज्जैन कांपता है ज्वाला की ललकार से। और यह संग्राम सिंह कहता है न तीर से न तलवार से, न ही गोलियों की बौछार से, बंदर डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। संग्राम सिंह, ज्वाला जहां पर अपने पांव रख देती है वहां पर सिर्फ ज्वाला की हुकूमत चलती है। ज्वाला, तो आज तेरी हुकूमत को मैं दहला के रख दूंगा। मेरे रहते हुए नरेंद्र बहादुर को मैं देखता हूँ कि तू कैसे इस दुनिया से मिटा। संग्राम सिंह, ज्वाला से टकराने की कोशिश मत करो वरना जलकर राख हो जाओगे। ये तो वक्त बताएगा ज्वाला कि कौन किसे जला कर राख करता है। और अगर तू नरेंद्र बहादुर को इस दुनिया से मिटाना चाहती है तो इस संग्राम सिंह का ऐलान सुन कि तू मुझसे शमशीरबाजी करेगी। अगर मैं पराजित हुआ तो नरेंद्र बहादुर को तू इस दुनिया से मिटाएगी, और अगर तुम पराजित हुई तो नरेंद्र बहादुर को मैं इस दुनिया से मिटाऊंगा। ज्वाला के सिवा ज्वाला के दुश्मनों पर कोई आंखें नहीं उठा सकता। अगर तेरी यही इच्छा है तो ज्वाला को मंजूर है, और नरेंद्र बहादुर सिर्फ ज्वाला का शिकार है और इसे ज्वाला ही मारेगी। संग्राम सिंह के सिवा नरेंद्र बहादुर के पतन पर कोई गोली नहीं चला सकता है ज्वाला। संग्राम सिंह, साथियों, मुकाबला मेरे और ज्वाला के बीच में होगा। मेरा कोई भी साथी ज्वाला पर वार नहीं करेगा।
ये पढ़ी लिखी चोरनी कब से आ गई? कुदरत ने क्या रखा है? ज्वाला, खुद मिटने के लिए तैयार हो जाओ। संग्राम सिंह, अब भी वक्त है। ज्वाला से टकराने की भूल मत कर। ज्वाला वो ज्वाला है जो पर्वत को भी जलाकर राख कर देती है। ज्वाला, जब तक है जिंदगी, जब तक है जिंदगी, जीऊंगा मान से। जिद करेगी ज्वाला तो मार दूंगा जान से। संग्राम सिंह, जुल्म कमजोर में है जो सहते हैं, जुल्म कमजोर में है जो सहते हैं। जर्फ वाले सह नहीं करते, मौत आती है मरने वालों की। शेरे दिल कभी डरा नहीं। ये संग्राम सिंह अपने दुश्मन को कभी जिंदा नहीं छोड़ा, तो आज मैं तुझे कैसे इस दुनिया में जिंदा छोड़ दूं? खुद मिटने के लिए तैयार हो जा ज्वाला। ले संभाल संग्राम सिंह की नजर की। तुम्हारी ये हालत देखकर मेरा कलेजा मेरे मुंह को आ रहा है। इस स्थिति में और आज अगर तुम मेरे सामने आई भी तो मेरे दुश्मन की मदद करने के लिए, उसके प्राणों की रक्षा करने के लिए आज मेरे बदन पर यह काला लिवाज है, तो मेरे ऊपर ढाए गए जुर्म को मिटाने के लिए प्रिय, आखिर बात क्या है और आपकी ऐसी हालत कैसे हुई? स्वामी जी, ये कैसा अनर्थ करने जा रहे थे आप? कैसा अनर्थ करने जा रहे थे? कुतला, मैं कौन सा अनर्थ करने जा रहा था? मैं तो अपने दुश्मन इस ज्वाला को इस दुनिया से मिटाने के लिए जा रहा था। आप दोषी को नहीं, निर्दोष को सजा देने जा रहे थे स्वामी जी, निर्दोष को। अगर मैं आज बची हूँ, देने की वजह से मैं बची हूँ। हाँ स्वामी जी, आप जानना चाहते हैं कि ये कौन है? हाँ शकुंतला, मैं जानना चाहता हूँ कि ये ज्वाला कौन है? ये ज्वाला और कोई नहीं है स्वामी जी, बल्कि ज्वाला राजमाता है। राजमाता, जिस राजमाता और सम्राट के लिए मैं अपने प्राण न्यौछावर कर सकता था, आज राजमाता के ऊपर मेरे हाथ उठे। जी में आता है कि मैं इन अपने हाथों को काट कर फेंक दूं। राजमाता, अगर हो सके तो आप अपने इस वफादार को माफ कर दीजिए। राजमाता, माफ। नहीं भूर सिंह, जो कुछ हुआ अनजाने में हुआ। आखिर है तो दुश्मन हम दोनों का ये कमीना। मैंने कहां कहां तुम्हें नहीं ढूंढा, लेकिन कहीं पर नामो निशान का पता नहीं चल रहा था। न तुम्हारा पता लग रहा था, नहीं मेरे बेटे आकाश का पता चला, नहीं रजरे राजमाता, कुंवर आकाश का पता मुझे चल गया है,
क्योंकि मैं आपकी और कुंवर आकाश का ही पता कर रहा था। रजनीवादी आज इस संसार में जीवित नहीं है, वो इस संसार को छोड़कर चली गई। रजनी राजमाता, क्या हुआ? रजनी का जाते जाते उसने ये निशानी आपको दिया है कि अगर राजमाता से आपकी मुलाकात हो साहब, तो ये राजमाता को दे देना। राजमाता, रजनी ने सम्राट का खाया हुआ नमक अदा कर दिया। कुंवर आकाश के प्राणों की रक्षा करते हुए उसने अपने प्राणों की आहुति दे दिया। लेकिन राजमाता, कुंवर आकाश के प्राण संकट में हैं, क्योंकि महामंत्री भैरव सिंह कुंवर आकाश और कोई चांदनी नाम की लड़की का हाथों में हथकड़ी लगाकर भारी राज दरबार की तरफ लेकर गया है। चांदनी नाम की लड़की? स्वामी जी, चांदनी नाम की लड़की वो और कोई नहीं है स्वामी जी, वो अपनी बेटी चांदनी है। ये क्या अपनी बेटी चांदनी है, मेरी बेटी की जान खतरे में, उसे बचा लीजिए स्वामी जी। शकुंतला, मेरी बेटी चांदनी को कुछ नहीं होगा और मैं उसे जाकर अवश्य बचाऊंगा। राजमाता, अपने दुश्मन को आप इस दुनिया से मिटाकर हम लोग तत्काल उज्जैन नगर के भारी राज दरबार की तरफ चलेंगे, अन्यथा वह भैरव सिंह सम्राट को भी इस दुनिया से मिटा सकता है। राजमाता, राजमाता, अपने बच्चों की जान खतरे में, उन्हें बचा मेरे बच्चों को अब कुछ नहीं होगा शकुंतला। बचा लीजिए राजमाता, उन्हें बचा। रजनी ने अपना फर्ज अदा कर दिया। भैरव सिंह, तूने रजनी को दुनिया से मिटाया है, मेरे बच्चों पर हाथ लगाया है, तेरा अंत करीब है। चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा मेरे बच्चों को, कुछ नहीं होगा शकुंतला। नरेश बहादुर, इस षड्यंत्र का रचयिता तू भी है, इसलिए तेरा दुनिया में जीने का कोई अधिकार नहीं है। नरेंद्र बहादुर क्या कह रहा था कि उज्जैन प्रांत की महारानी है, ऐसी महारानी पे तू है और आज गिड़गिड़ा रहा है? मौत से डर लगता है? षड्यंत्र चलने से पहले ये नहीं सोचा कि कोई भी षड्यंत्र रच रहा हो तो ये मौत का रास्ता भी हो सकता है। आज तेरे कारण महारानी तारा से ज्वाला बनी हूं और एक वफादार सेनानायक बाबर सिंह से संग्राम सिंह बन गया है, जिसका कारण तू है और इस षड्यंत्र का भागीदार भी तू है। मौत से डर लगता है? मौत से डर लगता है? नहीं संग, क्या कहना चाहते हो? राजमाता, आप अपना हाथ गंदा न करें, आपने बहुत शेर पार रखे हैं, आदेश दो इस साले को 2 टुकड़े कर दूं। तुमने ठीक कहा, तुमने ठीक कहा, लेकिन दुश्मन को मारने से अपने हाथों से ही अपने कलेजे की दाह बुत्ती है, क्योंकि दुश्मन मेरा है और भंवर सिंह का है, इसलिए इस पर गोलियां सिर्फ 2 ही चलेंगी। पहली गोली आप चलाइए और दूसरी इस कुत्ते के सीने में मैं दफन करूंगा। हरामजादे, नरेंद्र बहादुर, तेरी मौत तेरे करीब आ रही है। राजमाता, इस हरामजादे की लाश को यहीं पर पड़ा रहने दीजिए, चील कौवे अपना नाश्ता करेंगे, लेकिन हम लोगों को समय से पहुंचकर अपने बच्चों की रक्षा करना है। हाँ सेनापति भंवर सिंह, अपने बच्चों की जान खतरे में राजमाता। बारह सिंह, तूने मेरे बच्चों को हाथ लगाया है, तेरी मौत बनकर ज्वाला तेरे पास आ रही है। कल का सूरत तो देख लिया, लेकिन आज का सूरत देखने को तेरे को नसीब नहीं होगा। राजमाता, जय मां भवानी, जय मां भवानी की।
दरबारी जी राजन। राजकुमार आकाश का कुछ पता चला या नहीं? हुजूर अभी तो पता नहीं चला हुजूर। क्या कहा? जी। अभी तक कोई पता नहीं चला? अभी तक कोई पता नहीं चला हुजूर। अरे मैंने भी बहुत खोज किया लेकिन कहीं उसका पता नहीं चल रहा है। जी राजन। दरबारी जी राजन। चलो राजकुमार आकाश का खोज लगाया जाए। जी हुजूर। भैरव सिंह। हाँ महाराज, जयचंद्र प्रताप सिंह, मैं राज्य मंत्री ठाकुर भैरव सिंह। हे! ये क्या कर रहा है? अब हमार लोगन के मर्जी है महाराज, आप बूढ़े हो गए हैं। महाराज जयचंद्र प्रताप सिंह, जरा गौर कर हमारी बात को सुन। क्या कहना चाहता है? अरे महाराज जी, बात सुनो ध्यान से। अरे महाराज जी, ये महाराज जी बात सुनो ध्यान से। मुझको उज्जैन का राजा बना दीजिए। ताज और तख्त फौरन गहावो मुझे, खैर चाहो तो मेरा पहन कीजिए। भैरव सिंह, लगता है आज तू बौखला गया। ताज और तख्त की बात जो कर रहा, जीते जी ताज और तख्त दूंगा नहीं। अपनी औकात के आगे क्यों बढ़ा? भैरव सिंह, ये ताज और तख्त हम तुझे जीते जी कभी नहीं दे सकता। महाराज जयचंद प्रताप सिंह कि कर न देगा मुझे तो मैं मारूं तुझे, करना देगा मुझे। कि कर न देगा मुझे तो मैं मारूं तुझे, राज जहन्नम की तुझको मैं दिखलाऊंगा। मिल गया मुझको बेटा तेरा आकाश है, दोनों को स्वर्ग की राह दिखलाऊंगा। क्या मेरा बेटा आकाश हाँ। तुझे मिल गया? कहाँ है मेरा बेटा? महाराज जयचंद प्रताप सिंह, तुम्हारी वो वफादार जो कुतिया रजनी थी, तुम्हारे बेटे आकाश को ससुरी जंगल में छुपाए बैठी थी। आकाश मेरे इस वक्त कब्जे में है, मेरी हिरासत में है, और तुम्हारी उस पालतू कुतिया रजनी को तो मैंने मौत के घाट उतारा। रजनी को मार दिया? हाँ। अगर अपने बेटे आकाश का दीदार करना चाहते हो तो करा दूं, क्योंकि तुम्हारी चंद मिनटों की सिर्फ जिंदगी बची खुची है। कहाँ है मेरा बेटा आकाश? रामबली, जाओ उस सपोले आकाश को घसीटते हुए ले आओ यहाँ। महाराज जयचंद प्रताप सिंह, ये रहा तुम्हारा बेटा आकाश। आंखें फाड़ कर देख लो इसे, क्योंकि सिर्फ चंद मिनटों के मेहमान हो।
भैरव सिंह, मेरे बेटे आकाश को छोड़ दे। अगर मारना है तो मुझे मार दे। महाराज जयचंद प्रताप सिंह, मैं तो पहले तुम्हें मारने जा रहा था, लेकिन नहीं, अब तुमको नहीं, तुम्हारी आंखों के सामने तड़पा तड़पा कर इससे मारूंगा। बेटा, अगर तुम इस पृथ्वी पर जिंदा रहना चाहते हो तो फौरन ये राज और रियासत मेरे नाम कर दो। हरामजादे, जीते जी ये राज और पाट मैं तुझे कभी नहीं दे सकता। महाराज जयचंद प्रताप सिंह, दौर में लंगड़ा घोड़ा और सिंहासन पर बूढ़ा राजा हमरा के बिल्कुल ना आए पसंद। तेरा दिमाग खराब हो गया है। ये राजपाट हम जीते जी तुझे नहीं दूंगा, कभी नहीं होगा। नहीं देगा? कभी नहीं तो फिर इस साले को मैं तड़पा तड़पा के मारूंगा। अब ये महाराज बनेंगे, ये मंत्री बनेंगे, सेनापति बनेंगे। महाबली, महाराज की नजरों के सामने इनका बेटा तड़पेगा। क्यों नहीं? महाराज, अब आंखें फाड़ कर देख लो तुम्हारे इस सपोले आकाश की मैं क्या दशा करता हूं। छोड़ दे मेरे बेटे को। महाराज, अब तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे बेटे आकाश का खून करूंगा और तुम ऐसे आंखें फाड़ कर देखोगे। रामबली, मैं क्वेश्चन बोलूंगा और तुम लोग फंदा टाइट करोगे। नंबर 1 और नंबर 2। मारना चाहता अगर इन्हें तुम सुनो, मारना। तुम इन्हें सुनो, इससे पहले मुझे तुम मिटा दीजिए। इनके बिन जिंदा मुझको गंवारा नहीं, मेरी फरियाद इतनी। अरे चांदनी, हम तोहरा के मार कर मंदिर में जाकर यूं घंटा बजाएंगे। आकाश को छोड़ दीजिए। अरे और ही लैला, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ। अब वो साला मरने वाला है, उसके गले काहे को लगती है? प्यार से मेरे गले लगना है तो लग जा। अरे चाचा जी, तुम्हें शर्म आना चाहिए। मैं तुम्हारी बेटी। ये तो अच्छा हुआ। हाँ, कि ये तो अच्छा हुआ जो तू यहाँ आ गई। ये तो अच्छा ये तो अच्छा हुआ जो तू यहाँ आ गई। आज दिल की मैं अपने और मिटाऊं हवस, बाद में तीनों को मारूं एक साथ में। स्वर्ग की राह तुमको मैं दिखलाऊंगा। अरे चांदनी, अगर इन सबको जिंदा देखना चाहती है तो फौरन मेरे आगोश में आ जा मेरी जान। चाचा जी, मेरे जान क्यों न चले जाएं, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं अपने आकाश को कुछ होने। कबूतर इधर आ। अरे अब तो वही होगा, चंदनिया चादर बिछाओ बलमू। महाराज जयचंद प्रताप सिंह और सपोले आकाश, तुम दोनों आंख को फाड़ कर देखोगे। तुम दोनों के सामने हम
इकर इज्जत को लौट कर मिट्टी में मिलाएंगे। तेरी बेटी जैसे हूँ, तुझे शर्म आना चाहिए। हैं? हमारा कहा सुनो खबरदार, हमारा कहा करते हो ये लौंडे का मार देते हो भले, लेकिन इज्जत न लूटो। चल साले। मैं आपकी हाथ जोड़ती हूँ। ताब रावण सीता माँ का इज्जत लूटे जात रहा होकर सारे सर्वनाश हुई। अरे साले मेरे को बददुआ दे रहे हो? मंत्री जी, ये पाप का घड़ा आपका भर चुका अरे है। साले मैं रावण नहीं हूँ, मैं राजमंत्री ठाकुर भैरव सिंह हूँ। भैरव सिंह नहीं, तू कुत्ता है, कमीना है, सुअर कहेगा। अरे डार्लिंग, खुदा ने जिसे चाहा, अरे तो खुदा ने जिसे चाहा उसे आबाद कर डाला, ठाकुर भैरव सिंह ने जिसे चाहा उसे बर्बाद कर डाला।